तो दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi 6 Pro का सेट आया है जिसका eMMC में फॉल्ट है। तो आज हम लोग eMMC उसका रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, अर्थात ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उस eMMC को हमने बॉक्स पर सेट किया, तो जिसको ISP सॉकेट में ISP जंपर से करने की कोशिश किया, जो बहुत लेट हो रहा था। इसके वजह से ये ई सॉकेट के ज़रिए हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे और इसका फॉल्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका शॉर्ट पार्टीशन रीड करने की कोशिश करते हैं कि ये इसके अंदर पार्टीशन वगैरह या फिर क्या गड़बड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है इस eMMC को रीड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका शॉर्ट पार्टीशन रीड हो रहा है और जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड लिखा हुआ है और इसका जो है MLC और SLC जो है मिसमैच है और इसका जो है हेल्थ इज़ वेरी बैड, मतलब हेल्थ रिपोर्ट बहुत ही बैड है और ये अर्जेंट में रिपेयर करने का ज़रूरी है। ये यहाँ पर एक सिग्नल आया है, मतलब वार्निंग आया है। अब देखिए ये eMMC कौन सा कंपनी का, स्काइनिक का है और इस पर जो है इंटरनल स्टोरेज 64 GB का होगा और इसका ROM 2 ROM 3 4 KB का है और इसका RPM भी की, अर्थात इसका काउंटर जो है, अब ध्यान दीजिए ये काउंटर इसका नंबर है और नॉट क्लीन है। तो ध्यान दीजिए इसी को आज हम लोग रिपेयर करने वाले हैं और ये जो है 0x30 कॉन्फ़िगरेशन 0x38 जो क्वालकॉम CPU रिलेटेड होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत सारा चीज़ है, इसमें सीरीज नंबर भी सीरीज नंबर CHD नंबर सब कुछ यहाँ पर है। और इसको जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हेल्थ हम लोग ठीक करेंगे। हेल्थ ठीक करने से और प्रोग्रामिंग करने से ये पूरा सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी जो है पार्टीशन है सबको हम लोग डंप ले लेंगे। तो ऑलरेडी हमने डंप पहले इसका ले चुके हैं ISP के ज़रिए। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको हम लोग डंप को राइट करने का कोशिश करेंगे और इस पर जो है हम लोग एडवांस पर जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि स्काइनिक का जो है ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट में ये लिखा हुआ दिस कैन डैमेज योर eMMC कंटिन्यू विथ कस्टम ऑपरेशन। तो आपको येस करना ही होगा, नहीं तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा आया सक्सेसफुली आया, मतलब इसका जो है फैक्ट्री फॉर्मेट हो चुका है। और अभी जो है हम लोग इसमें जो है करेंगे वो है इसका GP पार्टीशन को हम लोग राइट करेंगे। ध्यान दीजिए, सब में ठीक करने के बाद इसका जो है यूज़र एरिया का लोकेशन हम लोगों को इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। ध्यान दीजिए ये मेन यूज़र एरिया का पार्टीशन है, इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसको ले जाकर स्टार्ट एरिया पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल राइट कर देंगे। तो इसका GP पार्टीशन भी हो जाएगा। कंटिन्यू करने के बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि ये डैमेज हो सकता है, तो करना तो पड़ेगा दोस्तों, कर लेंगे। ठीक है,
अभी बताइए यहाँ पर आफ्टर रिकनेक्ट, मतलब इसको रिकनेक्ट करना होगा। तो हम लोग इसका EMC को खोलकर फिर से हम उसको रिकनेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट पहले बैड था। अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसका हेल्थ रिपोर्ट सुधार हुआ है कि नहीं है। देखिए स्कैनिंग शॉर्ट पार्टीशन कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है वार्निंग, ऑल EMC डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है ना, और जी पार्टीशन विल लॉस्ट, तो सब कुछ यहाँ पर वार्निंग में है। और ये जो EMC है इसको हम लोग वन टाइम, देखिए आफ्टर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो है हम लोग वन टाइम इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं ना, ये बाद में नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस वन टाइम प्रोग्रामेबल, नो चेंजेस अलाउड। देखिए आप उससे पहले देखिए यहाँ पर वार्निंग आया था SLC MLC जो है इसका रिपोर्ट जो है हेल्थ अच्छा नहीं था, और अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका हेल्थ जो है सही हो चुका है। और स्मार्ट रिपोर्ट भी हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्मार्ट रिपोर्ट में आप लोग इसका MLC और SLC दोनों का देखिए हेल्थ रिपोर्ट पूरा बढ़िया है, बाकी ये नॉर्मल लिखा हुआ है। अभी इसी जगह पर देखिए पहले क्या था, जो नॉर्मल नहीं था, वेरी बैड लिखा हुआ था। अब इस जगह पर देखिए हमने अभी जो किया, इसका रिपोर्ट जो है पूरा नॉर्मल हो चुका है। अभी ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी पार्टीशन हमने पहले रीड करके रखा है उसको राइट करेंगे। तो ध्यान दीजिए ऑल राइट करेंगे, और सबसे पहले इसका रोमन को राइट करेंगे। तो हम उसको राइट कर देंगे। अब रोमन को सिलेक्ट करेंगे, रोम 2 सिलेक्ट हो जाएगा, और इसका EXE फाइल भी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग राइट ऑल रोम्स करेंगे। तो देखिए इसमें जितना भी पार्टीशंस है सब राइट होने लग रहा है। तो दोस्तों EMC प्रोग्रामिंग उतना हार्ड भी नहीं है, जो हम लोग एकदम इजी तरीके से स्टूडेंट को सिखाते हैं। आप में से किसी को भी अगर सीखना है तो ज़रूर कांटेक्ट करें। A to Z पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज़ का आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी वाइज और प्रैक्टिकल वाइज दोनों तरफ सिखाया जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। आपका मोबाइल में EMC प्रॉब्लम है या फिर EFS का गड़बड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो है इसका पार्टीशन फुल राइट हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम लोग EMC को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका पार्टीशन जो है दिखाता कि नहीं है। देखिए दोस्तों इसका फुल पार्टीशन ये भी दिखा रहा है, ठीक है, पार्टीशन पूरा सही है। और इसका स्मार्ट रिपोर्ट भी और एक बार दिखाया जाता है आपको। देखिए इसका स्मार्ट रिपोर्ट भी पूरा बढ़िया है, मतलब ये पूरा जो है प्रोग्राम हो चुका है। अभी जो है इसमें हम लोग को सबसे पहले राइट करना है इसका जो है सिक्योरिटी फाइल्स। तो ध्यान दीजिए इसका सिक्योरिटी टेबल को हम लोग लाते हैं, और जितना भी सिक्योरिटी फाइल है इस पर सबसे पहले सिक्योरिटी फाइल राइट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी फाइल है जिसका नाम है कॉन्फ़िग। तो ध्यान दीजिए ये कॉन्फ़िग फाइल को डबल क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी पैच में जाएंगे। देखिए कॉन्फ़िग है, तो कॉन्फ़िग को ऐड कर देंगे। पूरा दोस्तों एक एक करके कीजिएगा। फिर डेव इन्फो, ध्यान दीजिएगा डेव इन्फो, किस जगह पे है, देखिए डेव इन्फो है, इसको भी हम लोग यहाँ पर चलाएंगे। उसके बाद जो है ध्यान दीजिए FSC, तो FSC ऊपर में ही है, इसको कर देंगे। उसके बाद FSG,
दोस्तों एक एक करके आपको चलाना है, हड़बड़ी करना नहीं है, क्योंकि यही सिक्योरिटी फाइल है जिससे IMEI और सिम का रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो FS जी इसको भी राइट कर देंगे। तो इसका कभी भी कोई गलत यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो है किसी और का डिटेल्स किसी और को देना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी भी गलत यूज़ ना करें। हम लोग प्रैक्टिस पर्पस आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग का इंस्टीट्यूट है, हम लोग सिखाते हैं, हम लोग को रिपेयर करना सिखाते हैं, तो हम लोग रिपेयर करना सिखा रहे हैं। कभी भी गलत यूज़ ना करें दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए की स्टोर है, तो की स्टोर को भी देखेंगे। जितना भी सिक्योरिटी है, फिर मॉडेम 1 मॉडेम 2, चलो मॉडेम 1 ही करते पहले। मॉडेम 1 का जगह पर मॉडेम 1 करना है, मॉडेम 2 का जगह पर मॉडेम 2 करना है। उसके बाद ओनली मॉडेम पर मॉडेम चलाना है। उसके बाद यहाँ पर पार्सिस रहेगा, पार्सिस पर पार्सिस चलाना है। फिर इसको भी चला देते हैं। फिर यहाँ पर और एक रहेगा SEC, देख लेते हैं किस जगह पे है SEC। SEC अभी होता है कि आपके सामने कभी कभी दिखता नहीं है। तो जितने फाइल है हमने चला दिया। ध्यान दीजिए वो कितना फाइल है, 1 2 बी फाइल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों डबल चेक करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डबल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम लोग राइट कर देंगे। तो इसका सिक्योरिटी फाइल जितना भी है हम लोग राइट करेंगे ज़रूर। ये राइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो IMEI रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस मोबाइल में से आप लोग इस सिक्योरिटी फाइल को रीड करेंगे उसी मोबाइल पे ऐड कीजिए। कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इसमें आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों लीगली काम कीजिए, इलीगल काम मत कीजिए। लीगल काम करने से क्या होगा कि आपका ही समस्या हो जाएगा। तो दोस्तों EMC रिपेयरिंग और EFS रिपेयरिंग दोनों ही हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाते रहेंगे, और हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर सिखाते हैं। आप लोग कहीं पर दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर किसी और जगह पर जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम प्राइस में हम लोग यहाँ पर EMC कोर्स करवाते हैं। और EMC ऐसा नहीं कि सिर्फ EMC है, हम लोग फुल A to Z मोबाइल रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड हम लोग जितना भी कोर्स है करवाते हैं। तो किसी को भी अगर इच्छा होगा कि आप लोग का लैपटॉप रिपेयरिंग सीख सकते हैं, हम लोगों के पास प्रोफेशनल टीचर है, हम करवाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग। दूसरा टीचर है जो बहुत ही प्रोफेशनल है, अच्छा काम करता है, ठीक है ना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को देगा। ऐसा टीचर हम लोगों के साथ है जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी तरह का लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पूरा कार लेवल से लेकर
चीप लेवल तक हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों EMC प्रोग्रामिंग दोस्तों उतना हार्ड नहीं है जितना मतलब सुनने में आता है। प्रोग्रामिंग इजी होता है, जस्ट आप लोगों को प्रॉपर चीज़ों के ऊपर नॉलेज होना ज़रूरी है। किस तरीके से कौन सा क्या चीज़ कैसे लगाएंगे, कौन सा मशीन अच्छा होता है, इस सब कुछ के बारे में धीरे धीरे नॉलेज होने के बाद आप लोग फुल्ली EMC प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों EMC प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा बात है पेशेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पर ऐसा होगा कि मतलब कभी कभी फेल हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा, कभी कभी आपको EMC चेंज करना पड़ेगा। तो सभी कुछ यहाँ पर सीखा जाता है। मोबाइल बेस्ड IC बेस्ड आप लोगों को किसी को अगर EMC IC ज़रूरत है तो भी हम लोग उसे मंगा सकते हैं। हम लोग IC का मैनेज करके देते हैं, फुल्ली प्रॉपर वर्किंग IC आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो कहाँ से लेना है ये भी हम लोग स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि EMC इस बोर्ड के लिए सपोर्टेबल है कि नहीं है, और कौन से EMC लगाने से आपका मोबाइल चलेगा, और कौन सा EMC आप लोग 1 टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं, कौन सा EMC आप लोग 2-3 बार भी प्रोग्रामिंग 2 टाइम भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है इसका मॉडेम फाइल या फिर IMEI फाइल, सिक्योरिटी फाइल, इन सब को राइट करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसी मोबाइल पर फ्लैश फाइल भी राइट करेंगे। तो दोस्तों एक ही साथ ना करके एक एक करके करें, उससे अच्छा होता है। कभी कभी एक बारे में करने से भी उग जाता है, ठीक है। जितना भी सिक्योरिटी फाइल है इस पर हम लोग राइट कर देंगे। तो लगभग ये होने ही वाला है। और अभी हम लोग फिर से EMC को रीड कर लेते हैं, और इसका अंदर जो पार्टीशन है और यूज़र फाइल है, इस टेबल को भी एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। जो भी फाइल इसका अंदर हमने डाला है, ठीक है, ओके। अब इसी पर हम लोग एक काम करेंगे, इसी पर हम लोग जो है इसका फ्लैश फाइल भी ऐड कर देंगे Redmi 6 का, जिसको हम लोग डाउनलोड किया है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद क्या होगा कि हम लोग ना इस IC को डायरेक्टली उठाकर मोबाइल में फिक्स करके हम लोग डायरेक्टली इसको चला सकते हैं। बाद में हमको फ्लैश करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका फ्लैश फाइल भी जो है यूज़र पार्ट पे राइट कर दिया, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो है हमने पूरा फ्लैश फाइल ऐड भी कर दिया, जिसको होने में टाइम लगता है। तो दोस्तों एक बात बोलते हैं आप लोगों को कि सिक्योरिटी फाइल ऐड करने के बाद
आप लोगों को जो मोबाइल ऑफलाइन फ्लैशिंग होता है वो सब मोबाइल आपको ऑफलाइन ही फ्लैशिंग करने से ये काम थोड़ा जल्दी होगा। तो आप लोगों को हमने पूरा फ्लैश करके भी दिखाया EasyTech के ज़रिए। आप जो है इसको हम लोग फिर से एक बार रीड कर लेते हैं इसका जितनी पार्टीशन है, और पार्टीशन होने के बाद हम लोग एक बार इसका फर्मवेयर भी रीड कर लेंगे, देखते हैं फर्मवेयर इसमें राइट हुआ है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका जितना भी फर्मवेयर है वो पूरा राइट हो चुका है, ठीक है। और एक बार हम लोग इसका रीड बाय वेंडर में भी एक बार देख लेते हैं कि पार्टीशन टेबल जो है इसका सही है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये होने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी हम लोग फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका जितना भी सिक्योरिटी फाइल है और फ्लैश फाइल है सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी ये पूरी रेडी हो गया बोर्ड पर लगने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो को देखने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों एक AMC प्रोग्रामिंग करने में, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।